हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 15वें अध्याय का 12वां श्लोक। 3 श्लोक पढ़ेंगे। तीनों में बेसिकली भगवान जैसे 10वें अध्याय में अपनी विभूतियां बताते हैं। ये विश्वास देने की कोशिश करते हैं भक्त को कि मुझसे महानतम कोई नहीं है। आमतौर पर बड़े लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन कभी नहीं करते, लेकिन यहाँ भगवान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हर कोई भगवान बनने की कोशिश करेगा। तो उससे बेहतर है कि मैं अपनी शक्तियाँ बताऊं, ताकि अगर हम किसी को भगवान मानने की कोशिश करें तो हमें पता हो कि भगवान जो होता है उसकी क्या शक्तियाँ होती है, क्या स्टैंडर्ड है, और उससे मैच करके हम देख सकते हैं। अब आप देखो ना, गोवर्धन लीला में भगवान ने एक छोटी सी उंगली पर पर्वत धारण कर लिया। तो अगर कोई भी सोचे या आपको कहे कि मैं भगवान हूँ, तो उसको एक बड़ा सा पत्थर लेना और बोलना इसको आप अपनी उंगली पे धारण करके दिखा लो, मैं अभी के अभी दंडवत कर दूंगा। अगर नहीं कर सकता, एक छोटा पत्थर भी अगर वो नहीं होल्ड कर सकता इस तरह, तो इतना बड़ा पर्वत जिसने कर लिया, भगवान तो वे ही हैं। खैर, इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। नेचुरली सूर्य तो बहुत छोटी सी चीज है, जस्ट समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। चंद्रमा और अग्नि के तेज भी वो कह रहे हैं भगवान मुझसे ही उत्पन्न है, सब कुछ तो भगवान से ही है। अगले श्लोक में भी भगवान यही कह रहे हैं, 13वें श्लोक में, कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। अब सोच के देखो, हम कितने ध्यान से गाड़ी चलाते हैं, फिर भी कभी कभी रास्ते में इधर उधर हो जाती है, नहीं? भगवान ने इतने सारे लोग, सूर्य के चारों तरफ चंद्रमा लगा दिया, पृथ्वी लगा दी, और कितने सारे हैं ग्रह, है ना? शनि ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, और मुझे पूरे नाम याद भी नहीं। तो ये सारे ग्रह अब देखो बिल्कुल सिस्टमैटिक घूम रहे हैं सूर्य के चारों तरफ, और साइंटिस्ट अब खुद बता रहे हैं इस चीज को। हम भी बोलते हैं असंख्य लोक है, अब साइंटिस्ट भी बोलने लगे हैं। हम उनको असंख्य लोकास बोल देते हैं, ब्रह्मांड बोल देते हैं, वो लोग गैलेक्सीज बोल देते हैं। बट सभी बता रहे हैं असंख्य है। कुल मिला के असंख्य सूर्य हैं, असंख्य तारे, सब अपनी जगह सेट है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं। जैसे हर जीव के हृदय में भगवान उपस्थित हैं, इसी तरह से हर लोक को उन्होंने ही संभाल रखा है, और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। बताओ, सब्जियों तक में जो रस है वो भगवान चंद्रमा के माध्यम से हमें दे रहे हैं। तो सब कुछ भगवान दे रहे हैं। इतना पूरी भगवत गीता एक ही चीज बार बार बोल रही है, क्या? कि कृष्ण महानतम है, कृष्ण देवताओं के भी भगवान हैं, कृष्ण सभी लोगों के उद्गम हैं। यही संदेश है भगवत गीता का। और जब हम इसको समझ लेते हैं तो भगवान ने जो और हमें सजेशंस दिए हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। सो भगवत गीता अगर देखी जाए तो दो ही चीजें प्रूव करी, एक कृष्ण महानतम है, और दूसरा, अगर वो महानतम है तो उनके कहे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण, और उनको हमें फॉलो करने की और समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक और श्लोक ले रहे हैं, 14वां श्लोक। हम हैं 15वें अध्याय पर। भगवान कह रहे हैं मैं समस्त शरीरों के, जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूं और श्वास प्रश्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। तो हमारे मतलब शरीर में सांस भी तो भगवान है, पाचन क्या? ये तो भगवान ने ऐसी एक एग्जाम्पल दे दिया। ये तो एक एग्जाम्पल दे दिया ना। मान लेते हैं एक बहुत बड़े महल में आप राजा के साथ घूम रहे हो और वो कहें कि ये घुड़साल मेरा है। वो सब कुछ ही है, सब कुछ ही है, फिर भी अगर वो अपने घुड़साल के बारे में इंटरेस्ट से बता रहे हैं तो बस हम शांतिपूर्वक सुनेंगे, और क्या है। सब कुछ ही तो भगवान आप हो। आपने कह दिया कि आप पाचन अग्नि हो, लेकिन आंखों से देखने की शक्ति भी तो भगवान आप ही हैं। जीभ से जो मैं बोल रहा हूं, कान से जो आप सुन रहे हो, ये शक्ति भी तो भगवान ने दी है। जिस दिन अगर ये शक्ति हमारी चली जाएगी, तब थोड़ी गीता पढ़ पाएंगे और सुना पाएंगे और आप सुन पाएंगे। तो ये तो भगवान जब तक अपनी दृष्टि हम पर बनाए हुए हैं, कृपा दृष्टि, तब तक ये सारी लीला चल रही है। और हमें चाहिए कि भगवत गीता को ध्यान से पढ़ें, सबको सबको, दुनिया के हर एक व्यक्ति को प्रेरित करें। कुछ को मुंह से कह के प्रेरित करें, कुछ को फॉरवर्ड करके प्रेरित करें, और कुछ को अपना आचरण सुधार कर प्रेरित करें। कुछ लोग, जब तक आप खुद नहीं सुधरेंगे, खुद नहीं अपने अंदर चेंज लाएंगे,
तब तक आपकी बात मानने वाले नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रचार होता है खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करना, तब ज़्यादा लोग आपसे प्रभावित होकर आपकी चीज़ों को फॉलो करते हैं। हरे कृष्णा।